सो सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और इसके दो टाइप, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल से साइंस का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले गाइस, हम इस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। रिडॉक्स रिडॉक्स तो हम पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया, ये इसको अलग किया, और ऑक्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेड होता है, ये ऑरेंज होता है। सो अब हम बता दें, ये होता है रेड। ये रेड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। सो गाइस, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होंगे। इस केस में दोनों ही चीज़ होंगी। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। और इसको हम डेफिनेशन की लैंग्वेज में समझें तो ये ऐसे है: रिडॉक्स रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम आर चेंज। यानी कि जो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्चुअल और फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन केमिकल स्पीसीज। इसका मतलब क्या है? यानी कि इसमें अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर जहाँ रिडक्शन हो रहा है तो मैं समझ लीजिए कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी कि इसमें एक बात तो हमें पता चल गई कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। सो गाइस, अब हम इसका पहला टाइप देखते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? सो गाइस, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। सो गाइस, बहुत आसान है, आप इसके पढ़ने से समझ पाएंगे। ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है। नाम से ही पता चला, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को हम इसमें से निकाल रहे हैं। और इसकी मैंने एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है: इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम में MCQs में ही पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो, और उसकी ऑक्सीडेशन की स्टेट है वो इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि जो आपका एटम है या कंपाउंड और ऑक्सीडाइज बनना है, उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ रही है। सो यही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम इसको एक एग्जांपल के उससे समझते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, CuO प्लस H2। ये है कॉपर ऑक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? Cu प्लस H2O। सो गाइस, इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब ये है CuO और H2। अब इनकी जब रिएक्शन हुई तो Cu अलग हो गया और H2 यानी कि वाटर अलग हो गया। तो अब ये देखिए, यहाँ इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। अब आपको पता कैसे लगेगा? सो अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसके भी पास ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन लेकर, आपने सुना होगा जैसे एजेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे मतलब LIP एजेंट होते हैं और लाइफ LIC वाले होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले, मतलब वो उसको मतलब देते हैं। तो यानी कि इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसमें पहले से ही ऑक्सीजन होगा उसके पास, वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस ऑक्सीजन को जो निकालेगा वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि अब इसमें देखिए, इनकी रिएक्शन हुई तो Cu अलग हो गया, H2 और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। तो यानी कि ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, ये तो हमें पता ही चल रहा है, क्योंकि H2 ने इसका इसमें से ऑक्सीजन को रिडक्शन कर लिया, मतलब रिड्यूस कर लिया, और इसको अलग कर दिया, और H2 ने अपना ऑक्सीडाइज हो गया H2। सो अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। यानी कि जो इसके पास ऑक्सीजन है, एजेंट मतलब जिसके पास है वो चीज़, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है।
वैसे आप अगर बुक की लैंग्वेज देखेंगे तो आप भूल भी जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगी। अगर रिएक्शन में जिसके भी पास ऑक्सीजन है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो उसको रिड्यूस कर रहा है, मान लीजिए बाद में जब प्रोडक्ट में जो जिसके पास ऑक्सीजन आ रही है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें देखते हैं जो CuO है, यानी ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 जो है हमारा वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। आप एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं एक बार। ये तो हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, अब रिडक्शन की देख लेते हैं। रिडक्शन इज डिफाइन एज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव। तो जैसे उसमें हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन को ऐड करा था और हाइड्रोजन को रिमूव करा था। अब इसमें रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन को हटाया जा रहा है और हाइड्रोजन को इसमें लाया जा रहा है, हाइड्रोजन को इसमें प्लेस किया जा रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव करा जा रहा है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, इट इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज द रिडक्शन स्टेट ऑफ एटम। यानी कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो मान लीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, दूसरा जो प्रोडक्ट में वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और यहाँ पे इसकी रिडक्शन की स्टेट जो है बहुत ही कम हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी रिडक्शन स्टेट। सो गाइस, हमने ये डिस्कस कर लिया है, रिडॉक्स रिएक्शन भी कर लिया है, उसके दोनों टाइप कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएं।